नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल DTV एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूपीए सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना शुरू की गई, उसी प्रकार राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना पूरे भारत में है, लेकिन ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना सिर्फ राजस्थान के लिए है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में महात्मा गांधी नरेगा योजना यानी मनरेगा के जो कार्य हैं, जिस प्रकार वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के लिए है, उसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, ताकि जो शहरी लोग हैं उनकी आजीविका का समाधान हो सके और उनके लिए भी उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। देखते हैं इसके मुख्य क्या क्या फैक्ट्स हैं और इसके अलावा कौन से सवाल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। सबसे पहले परिचय। एक मैंने लिख दिया है कि इसकी शुरुआत है वो 9 सितंबर 2022 से हुई, और जो स्लाइड में लिखा है वही पढ़ लेंगे। और बहुत शानदार कंटेंट दे रखा है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर संकट आ गया। ठीक है, इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार, लिखा हुआ ना, कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संबल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है। ठीक है, ये बात कर रहा था मनरेगा की। अब यहाँ कहा गया कि शहरी क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की योजना नहीं है, अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। यानी जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में मनरेगा योजना लागू की गई और वो योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और उसी की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। अब इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने के लिए मदद मिल सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में, किस बजट में घोषणा की गई? तो बजट वर्ष 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। जैसे मैंने ऊपर ये बता रखी है कि इसकी डेट है वो 9 सितंबर 2022 है। ये कोई भी एग्ज़ाम हो आ गया उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत होती है, और ये किस पर आधारित है? तो मनरेगा पर आधारित है, और सिर्फ शहरी क्षेत्र की आजीविका के लिए। अब आगे देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी मनरेगा में भी 100 दिवस का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। उसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जो भी बेरोजगार हैं या फिर अन्य जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 100 दिवस का गारंटी विद रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब योजना की मुख्य खास बात क्या है? देखिए, ये स्लाइड मैंने किसी बुक से उठाई है, और बुक के साथ साथ मैंने जो इसकी साइट है, साइट पे जाके स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत है ये, जिसके मंत्री है शांति लाल धारीवाल,
और उस साइट से मैंने जब इसको मिलान किया तो लगभग सारे डेटा जो साइट पे लिखे थे वो इसके अंतर्गत आ गए। तो मैंने उचित समझा कि ये पीडीएफ सही रहेगी आपके लिए। अब योजना की खास बातें क्या है, वो देख लेते हैं। देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि सिर्फ वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा है और शहरी क्षेत्र के लिए ये नहीं है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में एक प्लानिंग कोई डिपार्टमेंट की एक मीटिंग थी, उसमें ये कहा गया कि भी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसे पूरे भारत में, पूरे देश भर में लागू किया जाए। तो ये है वो देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। और मेंस के लिए ये पूछ ले तो मेंस, आरएस मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, पहला बिंदु। दूसरा है शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। देश की सबसे बड़ी योजना है, शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी योजना है और शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार कार्ड पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए इसके आवेदन के लिए जन आधार कार्ड होना आवश्यक है, यानी फॉर्म भरते समय हमें जन आधार कार्ड नंबर की आवश्यकता पड़ती है या जन आधार कार्ड पंजीयन का रसीद होना अनिवार्य है। आगे लिखा है जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य है। यानी अगर आप शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड यानी जन आधार नंबर होने आवश्यक है। आगे लिखा है लाभार्थी द्वारा खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब आपके पास आधार कार्ड जन आधार नंबर होने चाहिए, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसका फॉर्म खुद भी भर सकते हैं, ई मित्र माध्यम से भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 800 करोड़ रुपए का सालाना इसका पैकेज है। 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। यह सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए बेरोजगार युवा हैं, सिर्फ युवा ही नहीं, हम कह सकते हैं परिवारों के लिए है और इसका फॉर्म आप खुद भर सकते हैं। आगे स्लाइड में लिखा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया। योजना में आवेदन करने के लिए परिवार का जन आधार कार्ड बना होना आवश्यक है। कार्ड नहीं होने की दशा में आप जन आधार पोर्टल https जन ऐप राजस्थान.gov.in या जन आधार या सिटीजन डैशबोर्ड पर स्वयं अथवा नज़दीकी ई मित्र पर पंजीयन करा सकते हैं। जॉब कार्ड कार्य के आवेदन करने के लिए नज़दीकी ई मित्र पर या SSO-ID के माध्यम से नगरीय निकाय कार्यालय पर अथवा दिए गए लिंक, ये लिंक दे रखा है, इस पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। अगर जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो पहले जन आधार पंजीयन करवाना है, उसके बाद इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई किस कार्ड का आवेदन करने के लिए किसके ज़रूरी होना है, तो किस कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो जन आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जन आधार कार्ड जन आधार पंजीयन करवाना जरूरी है। इसके बाद स्लाइड में दे रखा है दिए गए लिंक पर जाकर जॉब कार्ड बनाने या कार्य के आवेदन हेतु जन आधार नामांकन ID दर्ज करेंगे। फिर जन आधार कार्ड या जन आधार नामांकन ID दर्ज करने के पश्चात मुखिया के मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद आपका वो आवेदन है वो कंफर्म हो जाएगा। योजना में पंजीयन हेतु दिए गए परिवार के सदस्यों का चयन करें। हाँ, उसमें किन किन सदस्यों के हेतु आप रोजगार का चयन करना चाहते हैं उनका चयन करना होगा। तत्पश्चात दिए गए आवेदन के बटन पर क्लिक करें और जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने जन आधार में से जो भी सदस्य को आप इस योजना के अंतर्गत शामिल करना चाहते हैं, रोजगार का लाभ लेना चाहते हैं, उनका सेलेक्ट करना पड़ेगा और उनको फिर ओके कर देंगे तो आपको जॉब कार्ड प्राप्त हो जाएगा और फिर उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। अब आगे है योजना में अनुमत कार्य। जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे
जो हमने पहले वीडियो चलाया इस वीडियो से पहले, उस वीडियो में दिखाया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से कार्य हैं। ये कार्य है जो एज इट इज़ साइड पे लिखे हुए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा एक दो बार। योजना में अनुमत कार्य सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण कार्य। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा। जैसा कि हम मनरेगा के अंदर पढ़ते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है, जल संरक्षण है, इनको भी महत्वता दी जाती है, तो उसी प्रकार इसमें भी सबसे पहले क में दे रखा है पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य। सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा और उद्यान संधारण संबंधी कार्य किया जाएगा। फुटपाथ, डिवाइडर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य किया जाएगा। नगरीय निकायों, वन उद्यानिकों, कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य करवाया जाएगा। इसके अलावा शमशान व कब्रिस्तान में सफाई एवं वृक्षारोपण से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर से संबंधित कार्य भी करवाए जाएंगे एवं फॉरेस्ट्री से संबंधित कार्य, यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये कार्य आपको हो सकता है पूरे एकदम याद ना हो, लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी लगभग कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, शामिल है। इसके अलावा अगला है जल संरक्षण संबंधी कार्य। अब जल संरक्षण संबंधी कार्य शहरी क्षेत्र में जैसे कि तालाब है, बावड़ी है, जोड़ है, टांके है आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार करने संबंधी कार्य। जैसे कि हम मनरेगा में हम बावड़ियों की सफाई करते हैं, वैसे वैसे शहरी क्षेत्र में भी तालाब है, बावड़ी है, जोड़, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार इम्प्रूवमेंट करने से संबंधित कार्य है। पहला पर्यावरण संरक्षण संबंधी हो गया, दूसरा जल संरक्षण संबंधी हो गया। अब इसी में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्ट्रक्चर का निर्माण करना, मरम्मत व सफाई संबंधी कार्य है वो इसके अंदर आते हैं। जल स्रोतों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य। अगला है गृह पॉइंट, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य, नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रहण, डोर टू डोर कलेक्शन एवं पृथक्करण संबंधित श्रमिक कार्य, डंपिंग साइट, एमआरएफ सेंटर पर कचरे का पृथक्करण कार्य, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव, नाला नालियों की सफाई का कार्य, सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई का कार्य, निर्माण व विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य। ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से कार्य हैं। पहला पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य है, दूसरा जल संरक्षण संबंधी कार्य है, तीसरा स्वच्छता एवं सैनिटेशन से संबंधित कार्य है। अब अगला देखते हैं संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, अतिक्रमण है व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य, सड़क डिवाइडर, रेलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई एवं पेंटिंग का कार्य इसके अंदर शामिल है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण। अगला है स्वच्छता एवं सैनिटेशन से संबंधित, आगे है संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, और अगला पॉइंट है हमारा जो कि थर्ड पॉइंट है कन्वर्जेंस कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेंस, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्यों में कन्वर्जेंस, नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोतों से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेंस। और अगला है सेवा संबंधी कार्य। सेवा संबंधी कार्यों में कायन हाउस गौशाला में श्रमिक कार्य, नगरीय निकाय कार्यालय में मल्टीटास्क सर्विस के कार्य एवं रिकॉर्ड कीपिंग कार्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछा जा सकता है कि
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, तो उसमें ये भी ऑप्शन तो दिया ही जाएगा कि भाई हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा कोई सवाल पूछा जा सकता है। सेवा संबंधी कार्य, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता, सैनिटेशन और जल संरक्षण है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं कार्य से संबंधित। बाकी संभावना बनती है कि डेट से संबंधित सवाल पूछे या किस मंत्रालय द्वारा है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर अन्य कार्यों में नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चार दीवारी, गाड़ी इत्यादि से संबंधित कार्य। अगला है नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास, ठीक है, पार्किंग स्थल प्रबंधन संबंधी कार्य, बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से संबंधित कार्य, जैसे कि जो नगर परिषद या नगर पालिका में अधिकारी होते हैं, वो बेसहारा पशु होते हैं ना, जो सड़कों पर घूमते हैं, उनको पकड़कर गौशालाओं में छोड़ने का कार्य करते हैं। तो उनको पकड़ने और रखने प्रबंधन से संबंधित कार्य उन अधिकारियों का होता है। राजीव सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन का निर्माण करना और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इसके अंदर अनुमत कार्य और किए जाएंगे, जो इनको कार्यों में ऐड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हमने पर्यावरण संबंधी, फिर स्वच्छता से संबंधित, सैनिटेशन और जल संरक्षण, हेरिटेज से संबंधित, सेवा संबंधी कार्य और इसके अलावा चार दीवारी है, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा है, पार्किंग स्थलों का निर्माण है, बेसहारा पशुओं को पकड़ने से संबंधित है, उनको रखने प्रबंधन से संबंधित है और राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण और जो इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कार्य अनुमत किए जाएंगे उनको भी इम्प्लीमेंट इस योजना के तहत किया जाएगा। एक बार मोटा मोटा रिवीजन फिर कर लेते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत 100 दिवस का शहरी क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा है या हाँ कह दें कि भाई जन आधार पंजीयन होना चाहिए, उस परिवार के सदस्यों को ये जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। और इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सालाना और 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है और जो इसका बनाने का आधार था वो मनरेगा योजना के इसे आधार बनाकर बेस बनाकर तैयार किया गया है। तो इस प्रकार हमारी ये योजना पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हालांकि आज थोड़ा थका हुआ हूँ तो समझाने में परेशानी हुई होगी, माफ़ करना। कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो जल्दी आपके समक्ष हाजिर करूँगा। धन्यवाद।